अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सारी खूबसूरत लेडीज़, आप लोग कैसी हैं? यकीनन आप लोग भी खुश होंगी, खैरियत से होंगी। हम भी ठीक हैं। सुबह की चाय बन रही है और आज के दिन मैंने क्या क्या किया, 2 दिन का व्लॉग है एक्चुअली। तो ये सुबह से स्टार्ट हुआ है, अभी चाय वगैरह बन रही है, चाय पियेंगे और उसके बाद जैसे जैसे दिन में हम जो भी काम करेंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले जो आपने क्लिप देखा वो सुबह के वक्त का था कि मैं टेरेस में बैठी थी तो इतनी प्यारी कहीं पे दुआ हो रही थी लाउड स्पीकर पर। और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कितना फूहड़पन से मैंने चाय निकाली है और वो सारी चाय गिर गई है। अच्छा जी, नाश्ता हो रहा है और एक दिन पहले क्योंकि पाए आए हुए थे, पाए खाए थे, तो सुबह नाश्ते में भी हमने पाए खाए। तो किस किस को पसंद है पाए ज़रूर बताइएगा। और बहुत लजीज, इतने कोई शानदार पाए बने हुए थे कि मैं क्या बताऊं, बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। तो पाए रखे हुए थे, रात की रोटी थी जो हमने गर्म करके पाए के साथ खाई, बहुत मज़ा आया। और साथ में ब्रेड वगैरह भी रखी हुई थी, तो जिसने ब्रेड खानी थी उसने ब्रेड खा ली, हमने और मैंने और मेरी अम्मी ने जो है वो पाए खाए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं रात में ना आपको वो पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, तो मैंने सारे वॉश किए और वो इधर उधर मुख्तलिफ़ प्लेट्स में पड़े हुए थे। तो ये मुझे फल रखने का ये जो है वो नज़र आया, डिश नज़र आई, तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ पर अपना सेट करते हैं और उसके बाद जो है फिर दूसरे काम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कराची पहुँच के, बहुत ही प्लेजेंट यहाँ का वेदर है। कल से थोड़ी थोड़ी रात में जो है वो सर्दी सी हो गई है, दिन अभी भी बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो बिल्कुल सर्दी नहीं, मगर ज़ाहिर है कराची में जो लोग रहते हैं उनके लिए अब मौसम चेंज हो रहा है तो उनको सर्दी लग रही है। तो अब नाश्ते के बाद जो है वो सुबह में थोड़ा सा नाश्ते करने के बाद ये होता है कि ये जगह थोड़ी सी मैस हो जाती है, तो मैंने सोचा इसको अपना क्लीन कर लूँ। डाइनिंग टेबल क्लीन कर ली थी और किचन को भी हमने साफ़ सुथरा कर दिया था। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि किचन में हम कुकिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुकिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं और कुकिंग करने के लिए कुकिंग करनी पड़ती है, ये नहीं कि मुझे खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आई हुई हूँ छुट्टियों पर और मेरा कोई मूड नहीं है यहाँ पर कुकिंग करने का, मगर सुबह का जैसे हम नाश्ता बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, इसके बाद हम जो है घर का बना हुआ जो है कहीं से खाना ऑर्डर करवाते हैं, वो आ जाता है और गरम गरम करके हम खा लेते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को बताती चलूँ। यहाँ देखें ये सारी चीज़ें सेट हुई हुई हैं, डिनर सेट भी रखा था, माइक्रोवेव भी रखा है और ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई है। तो जो भी चीज़ है हमें किचन में जो एक किचन में रखने के लिए होनी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और तो बस मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मैं जो है वो कुकिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। अलबत्ता जो चाय के बर्तन और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सुबह में हम धो लेते हैं, उसके बाद जो है वो मेड आती है, बाकी बर्तन फिर वो धो देती है। यहाँ पर आई हुई थी काम वाली और ये बच्ची आती है एक सफाई करने और बड़ा अच्छी सी वो सफाई सुथराई करके चली जाती है, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। दोपहर में खाना गर्म हो रहा है, ये चिकन कढ़ाई आई थी और इसको गर्म कर रही थी मैं। तो बस अब हम दोपहर का खाना खाएंगे और इसको हम फिर ख़त्म करेंगे। शाम में फिर हम कुछ और खाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ जाके खा लेंगे। तो इस तरह से बस हमारा घर का जो है वो सेटअप चल रहा है और मेरा रूटीन जो है वो इसी तरह का है जैसे कि जर्मनी में होता था। थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट है। और जर्मनी में तो मैं कुकिंग भी करती थी और बाहर बहुत कम जाती थी, मगर यहाँ पर मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ और बाहर जो है मेरा आना जाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाज़ार जाना है, तैयारी करनी है शादी की और दूसरे बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर अब ये लंच टाइम हो गया है, अब हम खा रहे हैं लंच और उसके बाद जो है हम निकलेंगे बाहर। और ये मैं दिखा रही थी यहाँ पे जो है ये टैंकर्स आते हैं, बाज़ दफ़ा पानी जब घरों में ख़त्म हो जाता है और उनको ज़रूरत पड़ती है तो टैंकर्स के ज़रिए पानी आता है। तो ये आया हुआ था और किसी के घर में जो है पानी की सप्लाई हो रही थी, तो वो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसका भी क्लिप ले लिया है। तो इस वक्त हम टेरेस पे बैठे होते हैं, टेरेस पे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने घर के जब टेरेस पे होती हूँ तब भी आपको दिखाती हूँ और कराची में अपने जिस घर में हूँ तो उसके टेरेस से भी आपको व्यू दिखा रही हूँ, तो यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हम आ गए थे तारिक रोड राबी सेंटर पे और यहाँ पे गुज़रते गुज़रते इतने प्यारे प्यारे वो शरारे दिखा रहे थे। तो खैर मुझे तो शरारे नहीं लेने थे, मगर मेरी बेटी क्योंकि साथ थी और बहुत अरसे बाद वो आई हैं तो उनको अच्छे लग रहे थे, तो कहने लगी मम्मी बैठ के देखते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ भी मुख्तलिफ़ लोगों को और हमको भी निकाल के दिखा रहे थे और तो मैं ये देख रही थी। ये इस तरह के शरारे जो थे ये 10,000 से लेके 15-16 हज़ार तक की इनकी रेंज थी, मगर काफ़ी हैवी थे।
ये तो मुझे और मेरी बेटी को इस तरह के नहीं चाहिए थे, मगर हम सिर्फ क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती हमें कहा कि नहीं आप देख के जाएं, तो हम देखने लग गए थे। तो इसी तरह के मुख्तलिफ़ सूट्स वगैरह वो दिखा रहे थे। चिकनकारी भी बहुत अच्छी थी और जॉर्जेट पे भी बहुत अच्छे सूट्स थे। चिकनकारी के सूट जो थे वो 6,000 से लेके आगे पीछे इनकी प्राइस थी, और जॉर्जेट वाले सूट्स जो थे ये भी 5-6 हज़ार की रेंज में थे। बहरहाल मुझे इधर इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए। फिर हम लोग निकल के आगे डॉल्मेन मॉल चले गए थे, तारिक रोड वाले। तो ये मॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, डॉल्मेन मॉल। और यहाँ पर बच्चियों के हिसाब से कपड़े बहुत अच्छे थे। अगर आप लोगों को शादी के लिए, मेहंदी के लिए, वलीमे के लिए मतलब अच्छे हैवी कपड़े अगर चाहिए तो यहाँ पर अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पर जो मशहूर ब्रांड्स हैं वो भी सारे थे, और इसके अलावा छोटे मोटे ब्रांड्स जो है होते हैं वो भी थे। तो प्राइसेस सबकी डिफरेंट थी, ज़ाहिर है हाई प्राइसेस भी थे और बहुत मुनासिब भी थे। तो अभी हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया था और हमने अपना सिर्फ सर्वे किया और मैंने सिर्फ वीडियो बनाई आप लोगों के लिए और देखे। अलबत्ता मुझे यहाँ पे 1-2 जगहों पे कपड़े बहुत अच्छे लगे। अलकरम में जो है वो बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, 40%, 30% और 50%। बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है और दिसंबर के महीने में यहाँ शायद सेल लगती है। तो मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छी बात हो गई। और मैंने ख़ुद भी नोट किया, हम जिस स्टोर में भी जा रहे थे वहाँ पर डिस्काउंट के वो कार्ड्स जो है वो लगे हुए थे। ये पता नहीं कौन सी बुटीक थी, यहाँ पे ये गरारे रखे हुए थे रेडीमेड बच्चियों के, बहुत अच्छे सिले हुए गरारे थे और उनके डिज़ाइनिंग, उनके कलर्स वगैरह मुझे बड़े अच्छे लगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शलवारें भी थी रेडीमेड बनी हुई कॉटन की, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो इस बुटीक पे काफ़ी अच्छे सूट्स थे। ये जो है ये शलवार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके प्रिंट भी अच्छे थे और ख़ूबसूरत सिली हुई थी, तो मुझे ये अच्छी लगी। तो प्राइस देख लीजिएगा आप लोग रोक कर इसके स्क्रीनशॉट लेकर। और ये भी एक ग्रीन कलर में शलवार थी, इसके अलावा ट्यूलिप शलवार भी थी यहाँ पर। तो औरों के मुकाबले में यहाँ पर जो है कपड़े अच्छे थे। अच्छा, ये अब सेकंड डे का है और ये सुबह नाश्ता करके हम लोग घर से निकले हैं। तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है और ये मैं जा रही थी घर के करीबी पार्लर में, और मैंने जो है वो हेयर कट करवाना था और मेरी बेटी ने भी हेयर कट करवाना था। तो हम दोनों जा रहे थे और रास्ते में थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा रास्ते में वीडियो बनाते हैं। और बड़ा अच्छा पार्लर था, ये फेब्यूला करके इसका नाम है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई यहाँ पर, मगर मुझे अच्छा लगा। और ये देखिए मेरा हेयर कट हो चुका है और हेयर डाई भी हो चुका है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। उसके बाद दोपहर का खाना वगैरह खाएंगे। घर आ गए थे हम लोग, घर आ गए थे और हमने आज घर खाने में ऑर्डर किया था ये साग और आलू था। इसके अलावा दाल चावल थे, बहुत ही मज़े के थे क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे काफ़ी हैवी खाते हुए। और ये आलू कीमा था और ये वाइट राइस थे बॉइल्ड, और साथ में जो है वो सैलड वगैरह थी। तो बड़ा मज़ा आया। जैसे ही मैं घर आई हूँ उसके थोड़ी देर के बाद ये गरम गरम खाना जो है वो डिलीवर हुआ और सबको भूख लग रही थी। तो हम सब जो है वो खाने की टेबल पर बैठे थे और बस अब खाना खाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जो चीज़ भी होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कराची के व्लॉग्स में क्या देखना चाह रहे हैं आप लोग। मार्केट्स का, बाज़ारों का कुछ दिखाऊं या घर की जो रूटीन है वो दिखाऊं। तो अगर आप लोग बताएंगे तो ज़रा वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी। और बहुत मज़ेदार दाल थी ये, साथ चावल थे, बड़ी अच्छी हरी मिर्चों और उसका बघार लगा हुआ था। साथ में जो है वो साग और आलू थे। तो जी मज़ा आ गया खाने में गरम गरम। और बस इसी तरह के शबो रोज़ हमारे कराची में गुज़र रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पर अम्मी जो है वो लेटी हुई थी, अखबार अम्मी का 2 दिन से याद कर रही थी कि मुझे अखबार ला दो, तो अखबार कहीं मिल नहीं रहा था। तो ये अखबार मिला तो मेरे हस्बैंड लेके आए, तो अम्मी जो है वो अखबार का जो है वो पढ़ रही हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे अम्मी और मेरी बेटी जो है इस रूम में है और दूसरे रूम में हम लोग हैं। तो यहाँ पर ये अखबार पढ़ा जा रहा है जनाब। और उसके बाद बस शाम की चाय वाय बनेगी और जो है शाम का इख्तिताम हो जाएगा पूरे दिन का। वैसे दिन कहाँ चला जाता है यहाँ पता नहीं चलता, क्योंकि एक बार अगर आप बाहर चले जाओ और बाहर से होकर वापस आ जाओ तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और
वेदर बहुत अच्छा है, ना बहुत सर्दी, बहुत क्या बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर का व्यू कुछ इस तरह का होता है, इधर से टेरेस का सुबह में और शाम में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है बैठे रहो, और आसमान पे इतने अच्छे बादल और कौवे और चिड़िए, बहुत आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और चले इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, और अपने कमेंट्स दे दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि भाई आप लोग जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो अल्लाह हाफिज़।